साक्षी और आदित्य का जीवन एकदम साधारण था। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी, जहां आदित्य अपनी क्लास के सबसे होशियार छात्र थे और साक्षी एक शांत और समझदार लड़की। दोनों का जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, लेकिन किस्मत ने उनका रास्ता एक साथ जोड़ दिया। यह कहानी उनके रिश्ते की यात्रा को बयां करती है, उनके प्यार, दर्द और समझदारी को। साक्षी एक साधारण लड़की थी जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। कॉलेज के पहले दिन ही उसकी मुलाकात आदित्य से हुई थी। आदित्य हमेशा शांत रहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह खुद को किसी भी चीज में साबित करने की बजाय अपनी दुनिया में खोया रहता था। एक दिन साक्षी की नजर आदित्य पर पड़ी, जब वह अकेला एक कोने में बैठा पढ़ रहा था। उसने कभी किसी से ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन साक्षी की दिलचस्पी उसमें बढ़ी। एक दिन वह धीरे धीरे आदित्य के पास गई और पूछा, क्या तुम अकेले ही पढ़ते हो? आदित्य मुस्कुराया और कहा, हाँ, मुझे शांति पसंद है। वह छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे एक दोस्ती में बदल गई। आदित्य ने साक्षी को समझाया कि कैसे शांत रहकर जिंदगी को सुलझाया जा सकता है, और साक्षी ने आदित्य को बताया कि जिंदगी में खुद को भी कभी-कभी खोना चाहिए। समय बीतता गया और साक्षी और आदित्य की दोस्ती मजबूत होती चली गई। उनके बीच एक समझदारी थी और दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहते थे। आदित्य की मदद से साक्षी ने कॉलेज में अपनी पढ़ाई में एक नई ऊंचाई हासिल की। वहीं साक्षी के प्रेरणा देने वाले शब्दों ने आदित्य को अपनी दुनिया से बाहर निकलने और नए अनुभव लेने के लिए प्रेरित किया। एक दिन जब दोनों कॉलेज कैंपस में टहल रहे थे, आदित्य ने साक्षी से कहा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि मैं जिंदगी में क्या खो रहा था। साक्षी थोड़ी चौंकी और धीरे से बोली, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? आदित्य ने थोड़ी देर चुप रहकर फिर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ साक्षी। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आदित्य। उस दिन के बाद दोनों का प्यार और भी गहरा हो गया। उनकी दोस्ती अब एक सच्चे प्रेम में बदल चुकी थी। दोनों का जीवन एक नया मोड़ ले चुका था और अब उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेना था, विवाह। आदित्य और साक्षी की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद जिंदगी की चुनौतियां उनके सामने आना शुरू हो गईं। साक्षी की आदतें अब एक नए घर और परिवार के हिसाब से बदलने लगी थी, और आदित्य की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे के लिए समय निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन कभी-कभी रोजमर्रा के काम और तनाव ने उनके रिश्ते में दूरियां पैदा कर दी थी। एक दिन आदित्य घर में परेशान बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी और वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। साक्षी ने देखा और चुपचाप उसके पास बैठ गई। क्या हुआ आदित्य? तुम ठीक तो हो? साक्षी ने धीरे से पूछा। आदित्य ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए अच्छा पति नहीं बन पा रहा हूँ। मैं तुम्हें वह सारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा जो तुम्हें चाहिए। साक्षी ने उसकी बातों को सुना और उसकी आंखों में देखा। उसने हाथ बढ़ाकर आदित्य का चेहरा उठाया और कहा, तुमसे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी मेहनत और प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशियों का कारण है। मुझे तुम्हारी किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होती। आदित्य की आंखों में आंसू थे और वह समझ गया कि साक्षी का प्यार सच्चा और गहरा है। उस दिन के बाद उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे दोनों किसी भी कठिनाई का सामना एक साथ करेंगे, चाहे वह कुछ भी। समय के साथ आदित्य और साक्षी की जिंदगी और भी संघर्षों से गुजरने लगी। आदित्य का काम बढ़ गया था और वह अक्सर देर रात तक ऑफिस में काम करता था।
साक्षी ने कभी भी उसकी कठिनाइयों को कम नहीं आंका। वह जानती थी कि आदित्य का प्यार सच्चा था और उसके प्रयासों की कद्र करनी चाहिए। एक दिन आदित्य को गंभीर बीमारी हो गई और वह कुछ समय के लिए बिस्तर पर था। साक्षी ने उसकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने आदित्य को हर पल महसूस कराया कि वह अकेला नहीं है और वह हमेशा उसके साथ है। साक्षी ने दिन रात उसके साथ बिताए, उसे संभाला और उसे प्यार दिया। आदित्य ने धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य में सुधार महसूस किया। उसने साक्षी से कहा, तुमने जिस तरह से मेरा ख्याल रखा वह मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मैं कभी नहीं समझ पाया था कि जीवन का असली मतलब क्या है, लेकिन तुमने मुझे यह सिखाया कि प्यार और समर्पण ही सबसे बड़ी ताकत है। समय के साथ आदित्य और साक्षी ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया। अब वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन को पूरी तरह जीने लगे थे। उनका प्यार और समर्पण समय के साथ बढ़ता गया और उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नए अर्थ में जीना शुरू किया। वे जानते थे कि रिश्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। शादी के कई सालों बाद भी आदित्य और साक्षी एक दूसरे के लिए वही प्यार और सम्मान रखते थे जो उन्होंने शुरुआत में महसूस किया था। वे जानते थे कि असल में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही था, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहना, चाहे कुछ भी हो। और ऐसी ही और दिल छूने वाली कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई और अनोखी प्रेम कहानियों के लिए जुड़े रहें।